महिलाओं को वैसे तो देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन इतिहास में कहीं अलग अलग चीज देखने को मिली है जहां महिलाओं के साथ अलग अलग व्यवहार हुआ है। देश की आजादी हो या फिर समझ में लड़कियों को महत्वपूर्ण स्थान देने की बात, हमारे देश में कहीं ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। लेकिन जो महिलाएं इतिहास में मूर्ति बनाकर रह गई, उनकी कहानियों के बारे में कोई भी नहीं जानता। उनकी मूर्तियों के पीछे की कहानी की असली सच्चाई क्या है, ये केवल पुराने लोगों को पता है। बुंदेलखंड कैसी धरती है जी का इतिहास से गहरा कनेक्शन रहा है। आज भी अपने गौरवशाली इतिहास को लेकर यहाँ के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब आप बुंदेलखंड के इतिहास को देखते हैं तो यहाँ राजा महाराजाओं का राज रहा है। आज भी यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक विरासत मौजूद है जो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने के बावजूद भी खंडहर में बदल चुकी है। इन किलों में वीरता के साथ साथ कुछ सच्ची कहानी भी दफन है। तालबेहट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ तालबेहट। तालबेहट के इतिहास की बात करें तो राजा मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद सिंह ने बहुत ही आहत कर देने वाली घटना को अंजाम दिया था। यही कारण रहा कि राजा मर्दन सिंह अपने पिता से राज छीनकर खुद गति संभाली। दरअसल 1857 में जब झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ रही थी, तब मर्दन सिंह ने भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के साथ जंग की थी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। राजा ने 7 लड़कियों से इस किले में की थी दरिंदगी, बुर्ज से कूदकर दी जान, सुनाई देती हैं चीखें। हमारे देश के हर हिस्से में किले मौजूद हैं और इनका अपना इतिहास है। ये किले जहां शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर है, वहीं इनकी अलग अलग कहानी भी है। इन किलों में हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जहां लोग कदम रखने से भी डरते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ललितपुर जनपद के तालबेहट में मर्दन सिंह का किला, तालबेहट फोर्ट, इन्हीं में से एक है, जिसे कोई भूतिया किला या मनहूस किला कहता है तो कोई अशुभ। भूतिया किला में मासूम लड़कियों की सिसकियों की दास्तान। भूतिया किला के पीछे मासूम लड़कियों की सिसकियों की वो दास्तान है जो आज भी रात में लोगों को किले से सुनाई देती है। इसमें वह रोते हुए अपना दर्द बयां करती है। इन लड़कियों की चीखों के कारण लोग किले में दाखिल नहीं होते और इसका जिक्र सैकड़ों सालों के बाद भी अपनी आने वाली पीढ़ी से करना नहीं भूलते। वजह उन्हें इस शापित किले से दूर रखना है, जिसकी वजह से कोई अनहोनी नहीं हो जाए। बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने बनवाया था तालबेहट का किला। इतिहासकार नीरज सुडेले के मुताबिक 1850 में मर्दन सिंह ललितपुर में बानपुर के राजा बने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वह रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे। बुंदेलखंड में आज भी मर्दन सिंह को महान क्रांतिवीर के रूप में याद किया जाता है। बानपुर के पास तालबेहट गांव था, जहां उनका अक्सर आना जाना होता था। इस वजह से राजा मर्दन सिंह ने वहां किला बनवाया। इस किले की देखरेख उनके पिता प्रहलाद सिंह करते थे। प्रहलाद सिंह यहां अकेले ही रहते थे। किले में कैद होकर रह गई मासूमों की चीख अक्षय तृतीया के दिन नेग मांगने की रस्म होती है। इस रस्म अदायगी के लिए तालबेहट की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने इन 7 के साथ दरिंदगी की। लड़कियों की चीख महल में कैद होकर रह गई। राजा की ताकत के आगे उन्होंने खुद को असहाय पाया और लोकलाज के डर से आहत सभी ने किले के बुर्ज से कूदकर जान दे दी। मुख्य द्वार पर बनाए गए 7 लड़कियों के चित्र 7 लड़कियों के एक साथ खुदकुशी करने से तालबेहट गांव में हाहाकार मच गया। लोग प्रहलाद सिंह का विरोध करने लगे। जनता के आक्रोश को देखते हुए राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता प्रहलाद को यहां से वापस बुला लिया। राजा मर्दन सिंह अपने पिता की नापाक हरकत से बेहद दुखी थे। उन्होंने जनता का गुस्सा शांत करने और अपने पिता की करतूत का पश्चाताप करने के लिए लड़कियों को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता के गुनाह पर पश्चाताप किया और किले के मुख्य द्वार पर सभी 7 लड़कियों के चित्र बनवाए। वक्त के थपेड़ों के बावजूद इन चित्रों की झलक आज भी किले की दीवारों पर मिलती है। आज भी भूतिया किला में गूंजती हैं आवाजें। यूं तो मर्दन सिंह ने अपने पिता के गुनाह को स्वीकार करते पश्चाताप कर लिया, लेकिन कहा जाता है कि अकाल मौत के कारण 7 लड़कियों की आत्मा को शांति नहीं मिली। खुदकुशी करने से पहले उनकी सिसकियां भले ही तब लोग नहीं सुन पाए हो, लेकिन मरने के बाद तालबेहट के किले में अब वो हमेशा के लिए गूंजती रहती है। आज भी अगर कोई इस खंडहरनुमा किले की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाता है तो उसे ये आवाजें सुनाई देती है। इस वजह से अंधेरे में कोई भी किले में प्रवेश नहीं करता। आज भी नहीं मनाई जाती अक्षय तृतीया। यह वाकया अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और इस दिन गांव की 7 बेटियां अपने साथ हुए गुनाह के कारण खुदकुशी करने को मजबूर हुई थी। इसलिए आज भी यहाँ के लोग इस पर्व को नहीं मनाते हैं।
इस घटना को सैकड़ों वर्षों हो गए और कितनी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन आज भी लोग इसका पूरी तरह से पालन करते हैं और अक्षय तृतीया की खुशियों से पूरी तरह दूरी बनाए रखते हैं। राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता की करतूत का पश्चाताप करने के लिए लड़कियों को श्रद्धांजलि के रूप में किले के मुख्य द्वार पर उनके जो चित्र बनवाए थे। गांव की शांति के लिए हर वर्ष महिलाएं आज भी उसकी पूजा करती हैं।